मैं जीने का हुनर आने लगा, जमीनों में हदस होने लगा, कुछ अखबार से भी डर लगने लगा है। मैं तोहफे पाकर भी खुश होने लगा, हंसी आती थी पहले आंसुओं पर, क्या करूं अब मैं खुद बेसब्र होने लगा। ये शायद इस बिना पर तरह के कुछ हालात हैं। अजीज तलबा, देखो बकरी कैसे पूछती, तुम लोग कैसे ध्यान देती है? भगवान जल्दी बकरी को बताओ, चलो आप खुल गया घर देखो बकरी पूरी खुल गई। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ 5 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मशकूर अहमद खादिम जामिया महमूदुल मदारिस के शामिल बिहार आज इस स्टेज पर खड़ा हूँ क्योंकि आज ज़बान से ज़्यादा दिल बोल रहा है और दिल बहुत भारी है। आज के दिन मेरे लिए आम दिन नहीं है। ये वो दिन है जब उस्ताद को अपने बेटों को रुखसत करना होता है। वो बेटे जिन्हें हमने आके देखा, लड़खड़ाते कदमों से मदरसे के दहलीज पार करते देखा, जिनकी गलतियों पर हमने डांटा भी और रात को उठ के तन्हाई बन के दुआएं भी की। वो आंसू भी बहे, आज खुशी भी है, लेकिन ऐसी खुशी जिसके दामन में आंसू बंधे हुए हैं। खुशी इस बात की है कि ये बच्चे इनमें लेकर जा रहे हैं, और गम इस बात का है अब ये सेहन उनकी आवाज़ से खाली हो जाएगा। खुसूसी तौर पर मेरा अजीज, मेरा बेटा गालिब सल्लल्लाहु, गालिब तुम्हें शायद अंदाजा ना हो कि तुमने इस इदारे में सिर्फ तालीम हासिल नहीं की, तुमने यहाँ अपनी यादें छोड़ दी हैं। इब्तदाई तालीम से लेकर अभी तक तुमने यही सांस ली, यही कुरान करीम की हुरूफ से दोस्ती की, यही उस्ताद की आंखों में उम्मीदें बनकर रहे। आज जब मैं तुम्हें रुखसत कर रहा हूँ, यूँ लग रहा है जैसे अपनी जिंदगी के कई साल इस सारे को छोड़ जा रहा हूँ। और मेरे 2 और बेटे मोहम्मद कैफ और राहत कुरान करीम के दौर से लेकर और मिसों तक तालीम हासिल की। वो सादत है जिसके अल्लाह खास लोगों को चुनता है। तुम दोनों ने इस जामिया की मिट्टी को अपने सदों से मुअत्तर किया है। तुम्हारी मौजूदगी से ये इदारा जिंदा महसूस होता है। आज दिल बार बार पूछता है कि कल फजर के बाद ये बच्चे कहाँ होंगे, कल के सबक के वक्त ये आवाज़ें क्यों नहीं आएंगी, कल उस्ताद की नजर दरवाजे की तरफ क्यों उठेंगी, और दिल क्यों भर आएगा। ये जुदाई आसान नहीं है, ये जख्म है जो उस्ताद मुस्कुरा कर छुपा लेता है, लेकिन रात को तन्हाई में आंखें इसका भरम तोड़ देती है। मैं तमाम असातिज़ा किराम को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि अपना खून जिगर दिया। ये कामयाब इन बच्चों के लिए, लेकिन उसके पीछे असातिज़ा की दुआ और उनकी लंबी रात खड़ी। और अब मेरे बेटों गालिब, मोहम्मद कैफ और राहत, मैं तुम्हें रुखसत तो कर रहा हूँ, लेकिन दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ जा रहा है। जहाँ भी जाओ इस मदरसे को मत भूलना, इन असातिज़ा को मत भूलना जिन्होंने तुम्हें बेटा समझकर सीने से लगाया, और कभी रास्ता मुश्किल लगे तो मशकूर को याद कर लेना। यहाँ किसी कमरे में तुम्हारे लिए आगे भी दुआएं होते रहेंगी इंशाअल्लाह। जाओ, अल्लाह तुम्हारे निगहबान है। लेकिन ये आंसू गवाह है कि रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे और दुआएं हमेशा आपके साथ रहे। बच्चे जाते हैं, कल भी आप चले जाएंगे। कुछ बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे नहीं आएंगे, कुछ बच्चे फैसला करेंगे। लेकिन तो मदरसे के उस्ताद होते हैं, और जब दाखिला के वक्त करीब होता है, उनके आंसू टपकता है इसलिए कि मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। वो इसी तरीके से इंतजार करता है जिस तरीके से बाहर कमा कर कोई बेटा आता। इस तरीके से दाखिला के वक्त मैंने आपके असातिज़ा को देखा है कि उनकी आंखें नम होती,
बाद हम पूछते हैं क्या कैफ ने दाखिला कराया, क्या काशिफ ने दाखिला कराया, या शहजाद ने कराया, या फलाना ने कराया। और जब मालूम चलता है कि नहीं कराया, ये बच्चे कोने में जाते हैं और उनके घर वालों से रब्ता करते हैं और ये कहते हैं कि कैफ ने अभी तक दाखिला क्यों नहीं कराया। मालूम चलता है कि कैफ कहीं और चला गया, कोई और कहीं चला गया, या कहीं घूमने चला गया। असातिज़ा बड़े अफसोस के साथ ऑफिस में आते हैं और फिर मुझसे कहते हैं कि फलाना बच्चा नहीं आया, मोहतमिम साहब जरा आप भी बात कर रहे हैं, फिर हम लोग भी बात करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तलबा, अभी कैफ ने एक बात कहा, मैं अक्सर कहता हूँ कि बगैर तहकीक का कोई भी काम, बाबू खेला तो बात चले आप फरीद, बगैर तहकीक का कोई भी बात मैं नहीं कहता, ये भी जानते हैं। मैंने ये लफ्ज़ गालिबन शस्माई से पहले कैफ की ज़बानी अपने साथियों से बात कर रहा था, मैंने सुना कि किसी को कह रहा था कि मुझे देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कैसे करके मेहनत से पढ़ रहा हूँ। बातें कर रहे थे लोग कमरे में। गालिब कह रहा था कि मेरे अब्बा ने मुझे, मेरे घर वालों ने कहा तुम क्यों दबंदी बन रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो दोनों की बातों को सुना। उसी दिन मैंने अहद किया और आज भी ऐलान करता हूँ, मैं हया से रहूँ। तुम्हारी उस वफादारी, तुम्हारी उस गुर्बत जिंदगी, इंशाअल्लाह मेरी दिली तमन्ना है कि तुम ही यहाँ के मुतमी बनोगे, तुम ही यहाँ के सदर बनोगे। मेरे बेटा नहीं बनेगा, तुम बेटी बनोगे इंशाअल्लाह। ये मैंने शुरू से ऐलान किया। मैंने कल ही इन तीनों बच्चों से कहा, अल्लाह करे जो मेरा दाखिला हो जाए, मैं तुझे उस 3 जगह जरूर ले जाऊंगा जिस होटलों में शराब की बोतल उठा के फेंकता था, वो जगह जरूर ले जाऊंगा। तुझे देवबंद से 17 किलो या 37 किलो दूर मंसूरपुर जरूर ले जाऊंगा, जहाँ के गन्ने के पत्ते चूमते थे और पाखाना हाथ में लगता था और पानी गर्म करते थे। सुबह आकर के पति डांटता था। उमर बमुश्किल अकबर का था, बड़े साफ सुथरा था, गालियां देते थे लेकिन चुपके से रो लेते थे। एक बार ऐसा हुआ जब वालिद मोहतरम जेल गए, बड़े भाई जेल गए, तबरेज भाई जेल गए, मैं अदनान के तरह एक छोटा सा बच्चा था और एक कैमरे में रो रहा था कि मैं कैसे माँ बाप को खबर करूँ कि मेरे अब्बा को मस्जिद से उठा लिया, मेरे भाई को होटल से उठा लिया, दूसरे भाई रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाते चलाते उठा लिया। एक छोटा सा बच्चा ही तो था, कुर्बान जाइए मौलाना हमीद साहब, उनके वालिद साहब, और मैं जब वहाँ पर गया वो दिन कभी नहीं भूल सकता। मेरे नज़र के सामने मेरे भाई को टांगा गया और मेरे भाई को टांग के पीट रहा था पुलिस वाला, और मैं जब जाकर के पहुंचा तो मैंने बहुत रोया। मैंने कहा मेरे भाई को न मारिए, आपके बेटे को उसने कत्ल नहीं किया है। मेरे अब्बा की गलती थी, उसने कहा कि भाई मर्डर हो गया, नदी के किनारे दफन है, वो लाश मिल गया, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। वह लंबी बात में नहीं जाना चाहता, कहना यही चाहता हूँ कि जो बच्चे फाकर कसी करके पढ़ता है वही कामयाब होता है। मैं अक्सर कहता हूँ 2 बातें। एक लफ्ज़ ये कहता हूँ कि मदरसे में चोरी करेगा वो चंदा करके चंदा चोर भी बनेगा, अक्सर कहता हूँ। और जो मदरसे के अंदर जिस जात में ज्यादा रहेगा, पुलिस वाला कपड़ा पहनेगा, मोबाइल इस्तेमाल करेगा, हीरोगिरी करेगा, वो बच्चे को कभी मोबाइल भी नसीब नहीं होगा, अच्छी जगह भी कभी नहीं मिलेगी। मदरसा सादगी मांगता है और माशाअल्लाह हमारे मदरसे में हर बच्चे इस वसूल जवाबित के साथ हमेशा खड़ा रहे। इसके लिए मैं तुम सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाले वक्त में मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ वो कह नहीं सकता, करूँगा जरूर, कहता हूँ। दिल से दुआएं हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तीनों बच्चों को दारुल देवबंद में दाखिला नसीब फरमाए और इन बच्चों को अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे कि मैं अपनी कुर्सी में या अपने मदरसे के किसी ओहदे में इनको बैठा, तब मुझे कल सुकून मिलेगा कि मैं कामयाब इन तीनों का बाप हूँ। इन कामयाबी के पीछे तुम तीनों बेटों को भी अपने बाप का ख्याल रखना होगा और मदरसे के लिए पढ़ाई में दुआ करना होगा। खासकर जब मैंने बेटे कहा तो तुम पर जिम्मेदारी है, जब भी सजदे में जाना तो दुआ करना, अल्लाह मेरे बाप को जो बीमारी है अल्लाह उससे उसको शिफा अता फरमाए। अगर अल्लाह ने मुझे सही रखा वो दिन दूर नहीं जो ख्वाब तुम लेके चल रहे हो कि बुखारी के तालिब यहाँ पे होंगे और आप भी यहाँ पे बड़े उस्ताद होंगे, कल आप भी यहाँ कुर्सी में बैठेंगे, वो दिन देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तभी तलबा से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा
کہ کل میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے بھی ہمارے نائب صاحب نے کہا، میں جو کہ بڑے استاد چھوٹے استاد، میں زندگی میں یہاں کے باورچی کو نہیں کرتا، ایک دو بار شاید کرتا ہے، اور دربار کو میں نہیں کرتا۔ آپ کی نظر میں وہ چھوٹے ہیں، میرے نظر میں سب سے بڑے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے تپش آج میں گرمی میں کھانا بناتے ہیں تو میرے پیٹ میں کھانا دیتا ہوں، میں نہیں ڈالتا، ہنس کے ڈال دیتا ہوں۔ میں کبھی دربار کو نہیں ڈالتا۔ ایک بار میرے یہاں نل چوری ہو گیا، میں نے دربار سے کہا سب دم دینا ہے تمہیں 900 روپے کا، وہ لا کے دیا۔ دوسرے دن میں نے کسی بار حاضر دے دیا۔ اس طرح پر نہیں ڈالتا کہ رات تو رات ہے، آپ 10 منٹ 2 گھنٹہ بیٹھے ہو تو جھوم رہے ہو، وہ بیچارے تو پوری رات اپنے پاپی پیٹ کے لیے بیٹھا کرتا ہے۔ اگر وہ آدمی عالم حافظ قرآن ہوتا تو وہ وہاں نہیں بیٹھتا، وہ بھی آج یہاں بیٹھتا۔ اس لیے عزیز بچوں، تمہارے جو دربار ہیں وہ بھی تمہارے باپ ہیں، تمہارے جو باورچی ہیں وہ بھی تمہارے باپ ہیں، ان سے بھی دعا لیتے جانا۔ میں پھر سے تینوں بچوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ عزیز بچوں، تمہیں بننے میں بنانے میں ان اساتذہ کی بہت محنت ہے۔ میں ایک ہفتہ پہلے بڑا فکر مند تھا، میں عربی جماعت کے بچوں کو سے پوچھتا تھا کیسا امتحان کیا تمہارا؟ اچھا کیا؟ میں نے کہا کتنے دعائیں کی ماشاء اللہ، ایسے کے بچے نے بھی اچھا امتحان دیا، سرکار دلا دیا تو میں باہر آتا تھا۔ ایک باپ جب بیٹا کوئی کام کرتا ہے تو کھڑکی کھول کے پناہی سے بھی دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا کیسے کر رہا ہے۔ میں کئی بار ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اچھے امتحانات دیے۔ بس عزیز بچوں، دعا کرنا، اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، اور جب بھی کوئی مرحلہ تمہیں آئے مجھے یاد کر لینا۔ انشاءاللہ میرے دل کی دعائیں ہیں کہ تم تینوں طلباء کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے دل کی دعا یہ بھی ہے جو میں کہتا ہوں، اللہ حرم کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی طلباء ہمارے انشاءاللہ میری زندگی میں مجھے لگتا ہے دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی بنے گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔